हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, नहीं आ चुके? जल्दी जल्दी बताओ भैया। हेलो, प्रेजेंट है लकी, रोशनी, तमन्ना, करीना, संध्या, शिवानी, मुस्कान, राम बाबू, शिवराज, जगदीश, तमन्ना और आए हुए सभी महानुभाव। जल्दी बताओ भैया, कौन कौन आया हुआ है? जल्दी जल्दी नहीं आया बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भैया। और अगली रीडिंग पढ़ते हैं। थोड़ी आज क्लास लंबी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, पर चैप्टर आज जल्दी खत्म हो जाएगा भैया। ये क्या लिखा है भैया? द्विक लवण, और बहुत बार पूछा गया है। और ये लिखा हुआ भैया क्या? संकुल यौगिक। नंबर 1 भैया, द्विक लवण में क्या आता है? ये जल में विलय होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं। नंबर 2, इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। तुम्हें तो पता है कि जब भी संकुल यौगिकों को या द्विक लवण को जल में तोड़ते हैं तो वह अपने आयन में टूट जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इनमें क्या भैया? आयनिक बंध पाया जाता है। और सभी स्टूडेंट अपने अंदर थोड़ा सा अगर फ्लो होगा तो क्लास लगातार देखेंगे। आयनिक बंध पाया जाता है और इनमें उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। यह केवल क्रिस्टल जालकों में ही स्थायी होते हैं। और बताया दिया भैया, क्रिस्टल जालकों में ही स्थायी होते हैं। यह दोनों में, जल और क्रिस्टल जालक दोनों में ही स्थायी होते हैं। जल व क्रिस्टल जालक दोनों में ही स्थायी होते हैं। ठीक है, उदाहरण भैया, फिटकरी। द्विक लवण का उदाहरण क्या भैया? फिटकरी। और इनका उदाहरण भैया क्या? CuNH3 6। ये संकुल यौगिक ही है भैया कि जब केंद्र धातु आयन और लिगेंड दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं भैया? संकुल यौगिक बोलते हैं। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं, संकुल यौगिक ही बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया इतना। कितनी लंबी क्लासेस होगी डिपेंड करेगा हमारे चैप्टर पे भैया। और आज हमें क्या करना है भैया? संकुल यौगिकों का यूपीएससी नामकरण समझना है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। बस हमने ही क्या कर रखा है? उसे टफ बना रखा है। क्या लकीरों से जोर बाजू होता है, लहरा दो लहरा दो। नोट कर लो,
नोट कर लो, बाद में मुझे मिटाना है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, अब मैं मिटा रहा हूँ। कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, सभी स्टूडेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं। अब भैया अगली हेडिंग डालिए, बर्नर का सिद्धांत। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। क्या करती है भैया? अधिकांश संगम धातुएं दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। ठीक है साहब, कौन कौन सी? नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, ये आयनित होती है। क्या होती है भैया? आयनित होती है। ठीक है, क्या कह रहे भैया? प्राथमिक संयोजकता ये आयनित होती है। इन्हें डैश डैश से दर्शाते हैं। ये आयनित होती है, इन्हें डैश डैश से दर्शाते हैं। अच्छा, प्राथमिक है तो द्वितीयक भी होगी, स्वाभाविक बात तो यही है भैया, द्वितीयक संयोजकता। एक मिनट, कोई परेशान कर रहा है। ओके, ठीक है भैया, कोई दिक्कत आ रही का? सर कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, ये दिक्कत आ रही है कि तुम बहुत धुंधला दिख रहा है। अब ना दिखे धुंधला? नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर, पढ़ा दीजिए सर। बिल्कुल, द्वितीयक संयोजकता। सर मुझे तकलीफ इस बात से होती है, ये बच्चे क्लास नहीं देखते हैं और ये बच्चे सोचते हैं सर को बेवकूफ बना देंगे, हम तो बाद में बोल देंगे बाद में देखने का। अबे नामुनो, तुम्हारे सर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं? हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाते। अगर होता तो इसे ऑफलाइन चला के बहुत रुपए कमा लेते। लाला खेड़ी मुस्करा खुला हुआ था और इधर की साइड अमदाह भी खुला हुआ था, बट सोचा कि भैया थोड़ा दूर का मामला है, सभी बहनों को फायदा हो, इसलिए क्या है भैया ऑनलाइन शुरू किया है। बहुत बढ़िया, ये समझ बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि हर बेटी पढ़े, कोई भी बेटी अपनी शिक्षा इसलिए ना छोड़े कि पैसे कम है या फिर दूर जाना पड़ता है। अब हम घर बैठे हुए आए हैं, इन्हें ठोस रेखा से दर्शाते हैं। तो ये भैया क्या है, लिख लेना जो भी समझ लो। ठोस रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है।
प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता धातु की समन्वय संख्या होती है। और समन्वय संख्या तुम्हें पता है, ईमानदारी से बताओ अगर ना आता हो तो। पढ़ाया तो है सोनू सर ने, भैया पढ़ाया तो है, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़ाया तो हमने था तुम्हें कि किसी केंद्र धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। और इतना नोट करने की बारी आती है। सभी स्टूडेंट नोट कर लो, लकी एक्टिव है, एक आलोक एक्टिव है, रोशनी एक्टिव है, करीना, मुस्कान, तमन्ना, संध्या, शिवानी, शिवानी रनायल, शिवराज, जगदीश, अंशु। अंशु वर्मा इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट। लकी वर्मा इज ऑलरेडी सिंसियर स्टूडेंट है ये कैटेगरी में। और कौन भैया, आलोक भैया भी है, और एक और अंशु स्टूडेंट जुड़ गए, अंशु वर्मा। यही जोश अंतिम क्षण तक होना चाहिए। और जुबा पे बस एक ही बात होना चाहिए, अब की बार 90 पार। बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी बोले और इसको मिटाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से हर सवाल आईयूपीएसी नामकरण के लिए 2 क्वेश्चंस 2 नंबर में आता है, और पढ़ना भी वही चाहिए शायद। संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आपकी ऑर्गेनिक में भी आजकल पूछने लगा है आईयूपीएसी नामकरण, तो कहीं ना कहीं तो मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगा भैया एक बार आपको। और देखते हैं कितनों को समझ में आता है। नंबर 1 है भैया, आपको लिखना नहीं है, फोकस करना है समझने पे। तो मैं कह रहा हूं पेपर में से लिखने के लिए नहीं आएगा कि आयनों का नामकरण कैसे होता है लिखिए, संकुलों का यौगिकों का नामकरण कैसे होता है लिखिए। नहीं भैया, आपको तो एग्जाम्पल दे देगा बस। तो हमारा मकसद यहाँ पे लिखना नहीं है बिल्कुल भी। भैया आयनों का नामकरण कर लो भैया। पहले धनायन का नाम लिखेंगे। पहले धनायन का नाम लिखना कुछ भी नहीं है भैया। अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ये। हाँ, आप बोल रहे हो हमें सेंड कर दो, हम लिख लेंगे, समझना है। फिर रिनायन का नाम लिखते हैं। तो आप क्यों लिख रहे हैं? मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। नंबर 2, अब कहानी थोड़ा समझा भी दो सर, कैसे धनायन का नाम लिखेंगे, कैसे ऋणायन का नाम लिखेंगे। भैया ठीक है, ठीक है। अब बताओ धनायन कौन है इसमें? निकिल है। कौन है भैया? निकिल है। कौन भैया धनायन इसमें से? निकिल है। तो पहले धनायन का नाम लिख लो, तो निकिल लिख दिया। अब सी और क्या है? सी और ऋणायन तो है, पर उसे क्या नाम क्या होता है भैया? अगर लिगेंड में लिखते हैं तो कार्बोनिल लिखते हैं। कार्बोनिल कितने हैं? 4 है, तो टेट्रा, तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल। आई एम सॉरी,
गलत कर दिया, सही करा भैया। धातु है पहले, तो पहले धातु धनायन है इसलिए वो लिखा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे, अभी तो सब में से बाहर ही ना आए हो भैया, कोई बात नहीं है। पहले धनायन का नाम लिखा, फिर ऋणायन का नाम लिखा। चलिए एग्जाम्पल और कोई और ले लो भैया, Cl ले लो, कोई भी ले लो। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, निकिल का लिखेंगे, फिर टेट्रा क्लोरीन। ठीक है, बस समझाने का पर्पस था, तो कोई नोट वोट नहीं करना था। तो फिर धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का नाम लिखना है। ये तो आयनों का हो गया, संकुलों का नामकरण। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या इसके नाम लिखेंगे। अभी आपको नोट तो कुछ करना नहीं था, बस समझना है कि संकुलों का नाम कर, आयनों का नाम करने के बाद फिर धनायन का नाम लिखा भैया, फिर ऋणायन का नाम लिखा, फिर अब बारी किसकी आई, बारी किसकी आई, अब संकुलों की बारी आई। संकुलों की बारी आई, पहले बोल दिया लिगेंड का नाम लिखो, फिर किसका नाम लिखो भैया, केंद्र धातु आयन का लिखो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते क्या है आगे थोड़ा समझा देते हैं भैया। तो भैया ये कौन है, ये निकिल क्या है, केंद्रीय धातु आयन है, और सीओ क्या है, 4 जुड़ा हुआ है तो लिगेंड है। पहले किसका नाम लिखूंगा, सीओ का लिखूंगा, और सीओ को क्या बोलेंगे लिगेंड के हिसाब से, कार्बोनिल बोलते हैं। आगे पढ़ लो क्या लिखेंगे भैया, कार्बोनिल। और संख्या में कितना है, 4 है, तो टेट्रा, फिर कार्बोनिल, फिर निकेल। बस पहले किसका नाम लिखा है, लिगेंड का नाम लिखा है भैया, टेट्रा कार्बोनिल लिखा है, फिर केंद्र धातु आयन का लिखा है, ठीक है। हाँ और ऑक्सीकरण अवस्था को व ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय धातु लिखने के बाद कोष्ठक में बंद कर देते हैं। कोष्ठक में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब भैया हमने तो पढ़ लिया किसका, संकुलों का पढ़ लिया, तो आपको थोड़ा बहुत कम पढ़ ले आया होगा, तो अभी तो हम बहुत सारे उदाहरण समझेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन में ही है, क्या पढ़ा रहे हो सर,
सही पढ़ा रहा हूं भैया, एकदम सही पढ़ा रहा हूं। लिगेंड का नामकरण, देखो भैया लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड। अब धनात्मक लिगेंड क्या होता है भैया, ऋणात्मक लिगेंड लिख लो पहले तो। ऋणात्मक लिगेंड, इनका यूपीएससी नामकरण करते समय अंत में ओ जोड़ देते हैं। ओ जोड़ देते हैं, जैसे जैसे क्लोरीन है भैया, अब क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे, क्लोरो। सीएन है, सीएन नेगेटिव है, क्या लिखोगे, साइनो। ठीक है, ब्रोमीन है, बीआर नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे भैया, ब्रोमो। इस प्रकार हम लिखते हैं। अब धनात्मक आया तो ऋणात्मक, ऋणात्मक आया धनात्मक भी आएगा, पर ये वक्त वापस नहीं आएगा। आज पढ़ लिए हो तो पढ़ लिए हो बेटा, कल ना पढ़ पाओगे। ठीक है, पहले देखते थे कौन परेशान कर रहे थे खतरनाक तरीके से। धनात्मक लिगेंड, इनका यूपीएससी नामकरण करते समय अंत में ईएम जोड़ देते हैं भैया, ईएम जोड़ देते हैं। जैसे भैया N2 है तो क्या होगा, नाइट्रोनियम। और कौन होगा भैया, सोडियम, उसमें तो ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ है ईएम, तो कोई जोड़ने की आवश्यकता तो है ही नहीं उसमें। और कौन सा एग्जाम्पल ले भैया, लिथियम में तो लिथियम ही जुड़ा हुआ है, और पोटेशियम में ईएम जुड़ा हुआ है, और अब धनात्मक को सब में तो ईएम जुड़ा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और कौन सा भैया, कौन नमूने हैं जो इनमें नहीं जुड़ा हुआ है। अब उदासीन लिगेंड, इनका आईयूपीएससी नामकरण करते समय स्वतंत्र नाम लिखते हैं भैया, स्वतंत्र नाम लिखते हैं। मतलब ऐसा का वैसा ही, अगर उदासीन लिगेंड है तो वैसा आता है नहीं। जैसे अमोनिया है भैया, NH3, CO और ये H2O, तीनों ही उदासीन है और तीनों का ही आता है पेपर में। तो CO को बोलते हैं, H2O को बोलते हैं क्या, एक्वा, अपवाद है भैया ये। NH3 को बोलते हैं एमिन, और H2O को एक्वा। नोट कर लीजिए, करना हो तो फिर मिटाएंगे और आगे उदाहरण से ये समझाएंगे। अभी थोड़ा धैर्य रखिए कि फल, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, कि शांति का फल बहुत मीठा होता है। तो शांति में तो धैर्य तो है भैया।
यदि संकुल ऋणात्मक होता है तो उसमें 8 जोड़ देते हैं। किसमें? केंद्रीय धातु आयन में। अगर संकुल ऋणात्मक होता है तो केंद्रीय धातु आयन में 8 जोड़ देते हैं। केंद्रीय धातु आयन में 8 जोड़ देते हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत मिटाए इनको। अब मान लो एग्जाम्पल ले लिया है K4FeCN6 और हमने आपको बताया है पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का। ओके भैया, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का। कौन है? पोटेशियम है। लिख दिया पोटेशियम। अब फिर अंदर गए तो किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि संकुलों का यूपीएससी नामकरण कर रहे हैं भाइयों, याद रखो। भूल ही गए थे सर, आपने बताया, हम तो भूल ही गए थे। भूलना नहीं है, वरना दिमाग का स्क्रू कस जाएगा इस स्क्रू से। अच्छा स्क्रू कस दिया इसने आज तक। तो क्या आएगा भैया? हेक्सा। 6 मतलब होता है हेक्सा। सीएन मतलब साइनो, तो हेक्सा साइनो। एफी मतलब, अरे तो आयरन है। क्या है भैया? आयरन। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, इसे बोलते हैं, अगर इसकी संख्या 3 होती है तो इसे बोलते हैं फेरिक, और 2 होती है तो फेरस। पर यह संकुल ऋणात्मक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव लगा तो क्या होगा भैया? फेरेट। फेरेट। और ये 3, ठीक है, 3 नेगेटिव है भैया इस पे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, अभी वक्त है हमारे पास और समझ लेंगे। हमारा टाइम चल रहा है भाई साहब अभी। बहुत कुछ बचा हुआ है लेसन में, ऐसा नहीं है कि नहीं बचा। अभी तो समानता बची हुई है जो कि पेपर में आई हुई है। उपसय संख्या पढ़ा दी थी जो कि आई हुई थी। चलिए अगले उदाहरण बताऊं आपको। देखिए भैया अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे पास और कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। अभी टीम देख रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। NH3 5 और क्या था? 5 6 है भैया, 6Cl3। अब देखो भैया, हमने आपसे बोला है पहला किसको देखोगे? आप इसको देखोगे, क्योंकि भैया यहाँ पे ना तो कुछ तो आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, तो हमें बाहर देने से मतलब रहा नहीं। अब हम किसे देखेंगे? इसको देखेंगे। और हमें देखा पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। हाँ, तो लिगेंड कौन है? NH3 है। तो भैया क्या लिखा मैंने? कितने हैं? 6 है। और अमोनिया क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। तो जोड़ दिया हेक्सामीन। कोबाल्ट। और कितनी से लिखता है? 3 है, तो 3 लिख दिए भैया ऐसे ही। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा भैया? क्लोराइड। अब क्लोराइड तो क्लोराइड लिखोगे ना भैया, कोई सा नमूना नहीं बन गया ये। तो हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। क्यों आया 6? क्यों आया भैया? पहले तो लिगेंड का नामकरण करा है। किसका नामकरण करा है? लिगेंड का नामकरण करा है, इसलिए आया है। ठीक है,
कर लो भैया नोट इतना जल्दी। कर लिया होगा नोट। अगला एग्जांपल देखते हैं। K2NiCN4, K2NiCN4। ठीक है भैया, पहले बताया था धनायन है ये ऋणायन है। पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का। धनायन का नाम क्या है? पोटेशियम। फिर अंदर गए, अंदर में देखा पहले इसका नाम अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसके नाम लिखेंगे। कितने भैया ये? टेट्रा। सीएन को बोलते हैं साइनो। फिर निकिल। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ओके, बढ़िया है कि पोटेशियम का पहले नाम लिख दिया, फिर देखिए साइन टेट्रा, साइनो, फिर निकिल। बस भैया ऐसे आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। बच्चा बता देता है इन चीजों को, तू बस सरल चीज है भैया। आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, करवा दिया है। उपसेचन जैसे दो उदाहरण बता दीजिए। केंद्र अथवा इनकी ऑक्सीजन संख्या सहित दो परिभाषा लिखिए। ये वाला क्वेश्चन करवाना है, जब कल करवाएंगे, आज थोड़ा सा कुछ समस्या है। ज्यादा कुछ बचा नहीं है। कल से हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन। उससे पहले हम करेंगे क्या, क्या करेंगे भैया अध्याय स्टार्ट वाला? क्या स्टार्ट करना है? हाँ, ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है, इसीलिए आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। क्या आप सभी स्टूडेंट हो सके तो एक दो बार पढ़ लीजिएगा, है ना? ठीक है, सभी स्टूडेंट अभी थोड़ा सा रुक जाओ भैया, कुछ ना कुछ करते हैं। सोच रहा हूँ कुछ अलग करवाने का मैं तो। ना भैया ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है इतना, अभी झेल लो। तो जिन स्टूडेंट के डाउट है वे डाउट सेंड कर दे, जिन स्टूडेंट के डाउट नहीं है वो क्लास देखते रहे। और आपको अभी आधे घंटे बाद आपकी बायोलॉजी क्लास है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज क्लास छोटी रह गई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कर लेंगे।